AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। और हाल ही में आपके एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट ही हो गए हैं। कुछ आप एग्जाम दे लिए होंगे, बट जल्दबाजी में जैसे स्टूडेंट डिमांड करते सर आप रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे स्ट्रक्चर का आप बॉर्डर क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हम उसको पढ़ के जा पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क हम स्कोर कर पाएँ। तो बिल्कुल इसीलिए आपके यूनिक सीरीज आपके लिए लाया है। आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और जल्द ही आपका जो एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी जल्द ही आ जाएगा, आई थिंक विद इन कुछ देर में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो आप जानते हो सिविल मैकेनिकल के लिए यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है आपके सेमेस्टर की तैयारी के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जो आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि वहां पे ऐसे आने वाले वीडियोज अपडेट वहां तक आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्या आपका है। पहले जो सब्जेक्ट होता था रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे सिर्फ करके था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी लिखा है। मैंने स्पेसिफिक जगह के लिए उसको मैंने नहीं लिखा है। अदर क्या है, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। नाम बड़ा कर दिए, सिलेबस छोटा कर दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो आप ध्यान दीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे BCE 070 करके मिलेगा और ये आपका सेकंड इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 7th सेमेस्टर का, ठीक है। तो आपको ये देखना है। और यदि आप इसके फुल लेक्चर देखना चाहते हो तो आप YouTube पे मेंबरशिप लेकर के इसके पूरे वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज हमारी यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करके वहां पे फुल वीडियोज पूरे लेक्चर्स यूनिट वाइज आप वहां पे लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपके एग्जाम टाइम आपसे क्वेश्चन देखोगे और मैं इस टाइप से चल रहा हूँ कि आप सारे सिलेबस को आपने पढ़ लिया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो स्टार्ट होता है यूनिट 1 में आपका बात आती है रेलवे की बात होती है। यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपका रेलवे की बात होती है। यूनिट 3 में आपका एयरवे की बात होती है। यूनिट 4 एंड 5 में आपकी वाटरवे की बात होती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिट 1 की। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ वो है आपका डिफाइन परमानेंट वे। परमानेंट वे क्या आपका रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक क्या होती है वो दिखाना है। ड्रा ए नीट क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रॉड गेज बीजी ट्रैक इन एम्बैंकमेंट एंड लेबल ऑल कंपोनेंट, रेल, स्लीपर, बैलार्ड फॉर्मेशन जो भी आपके होते हैं वो सबको आपको दिखाना है और विद डायमेंशन आप दिखाइएगा। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इसके डायमेंशन भी दिखाना है कि बीजी कितना होता है, एम्बैंकमेंट इतना होता है, शोल्डर इतना होता है, फॉर्मेशन विड्थ इतनी होती है, सब कुछ आप दिखाओगे तो आपको ये 10 मार्क्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के। तो ये देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको इस प्रकार से तैयारी करके जानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रांजिशन लेंथ फॉर अ 3 डिग्री कर्व। कितना है आपका 3 डिग्री कर्व है ऑन अ हाई स्पीड बीजी सेक्शन विद अ मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम द इक्विलिब्रियम स्पीड इज 80 kmph। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करवाया, लेक्चर मैंने सॉल्व करवाया है। आप भी इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन आने वाले मोस्टली आपके यूनिट 1 से आने वाले हैं और आपका एयरवे से क्वेश्चन आएगा, जो एक आपका है रनवे डिजाइन का। तो वो जो दो न्यूमेरिकल जो आपके आने ही आने हैं यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो इस टाइप क्वेश्चन तो आप देखिएगा ही, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ठीक है। ड्रा अ नीट स्केच ऑफ द लेफ्ट हैंड टर्नआउट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट। तो आपके जो टर्नआउट्स होते हैं उसमें जो आपके कंपोनेंट है उसको ड्रा करके उसको दिखाना है साथ में, और आपके जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है उसको आप क्या होते हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ स्लीपर्स यूज्ड इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में कौन कौन स्लीपर यूज होते हैं वो आपको बताना है। एंड व्हाई आर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर PSC प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर प्रिफर्ड इन द मॉडर्न ट्रैक्स, ठीक है। तो आज हम PSC जो हमारे स्लीपर्स होते हैं उनको हम क्यों यूज कर रहे हैं उसके एडवांटेज भी दिखाने हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको डिसएडवांटेज भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा एक दो डिसएडवांटेज है वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां, यूजिंग अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ N+5, ठीक है। N+5 हो सकता है या फिर आपको M+5 भी दिया जा सकता है, इसमें परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ा हूं क्या M+X बताया हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको N+5 मिल रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे N या M कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो N+5 यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी रखी है। और फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक ऑफ 1000 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर यदि आपको ट्रैक में आपको N+5 स्लीपर डेंसिटी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ स्लीपर लगेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 6।
तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोनिंग ऑफ व्हील डिस्कस। मैं इसको लास्ट के लेक्चर में दिखाया हूं कोनिंग ऑफ व्हील क्यों किया जाता है, व्हील को कोन क्यों रखा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ डिस्कस करना है। आपको सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ के जानी है, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, कोनिंग ऑफ व्हील क्यों होता है, इसको डिस्कस करना, ठीक है। ये हो सकता है क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में वाला क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, अदरवाइज ये आपका 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये वाला आपका 10 मार्क्स में आएगा, ये भी डायग्राम 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है। जितने भी स्केच वाले हैं आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान देके पढ़ के जाने हैं। इसमें मैं एक न्यूमेरिकल और ले रखा हूं, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं, देखिए कौन सा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रांजिशन लेंथ ट्रांजिट फॉर अ 30 मीटर कर्व ऑन अ हाई स्पीड वीजी। देखो इसमें 30 मीटर कर्व दिया है, ठीक, डिग्री नहीं दे रखा, और इसके पहले जो क्वेश्चन रखा था वहां पे 3 डिग्री दे रखा था। तो इसको आपको कैलकुलेट करना, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। विथ मैक्सिमम सेक्शन स्पीड 110 किलोमीटर, एज्यूम द इक्विलिब्रियम स्पीड 10 kmph, बुक्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन 50 kmph। तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया हूँ, इसको आप देख के जाइएगा, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देख के जाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द क्रीप ऑफ रेल्स, डिस्कस द थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड फॉर द प्रोबेबल कॉज ऑफ क्रीप एंड इट्स प्रिवेंशन। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन उठाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए मैं भी इसको नहीं पढ़ाया हूं, बट मैंने देख इसलिए रखा हूं ताकि आपके पास थोड़ा भी टाइम बचे। तो ये वाला क्रीप ऑफ रेल या क्रीपिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एज पर टाइम, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं अगर सिर्फ सिलेबस की बात करूंगा तो आप कुछ क्वेश्चन छूट जाए, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ। तो ये आपके यूनिट 1 के मैंने कितने क्वेश्चन लिए आपके 6, इसमें 2, लगभग 8 क्वेश्चन मैंने बताया है। इसमें से आपके, मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रख के जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको मिस ना करो, ठीक है। और यदि आपको इसको पढ़ाई करना हो तो यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे 50% ऑफ चल रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट आपको मात्र 249 में ही मिल जाएगा, आप इसको पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। चलो और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है, क्वेश्चन बाकी काफी सभी इसमें जो आपके क्वेश्चन सभी थ्योरेटिकल आएंगे, न्यूमेरिकल यहाँ पे ऐड हुआ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरलॉकिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग से जुड़ा क्वेश्चन है। हाउ आर सिग्नल्स क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड लोकेशन ऑफ सेमाफोर सिग्नल एंड द वार्नर सिग्नल इन स्टेशन यार्ड। मतलब कि जो हमारे पास सिग्नल क्या क्या है, किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पूछा गया, और साथ में आपके सेमाफोर सिग्नल और वार्नर सिग्नल क्या होते हैं स्टेशन यार्ड में, कैसे इनको यूज किया जाता है, उसकी आपकी वहां वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज, इसमें आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। सेमाफोर की ऑन पोजीशन क्या होती है, ऑफ पोजीशन क्या होती है, वार्नर की ऑफ पोजीशन क्या होती है, ऑन पोजीशन क्या होती है, और वार्नर सिग्नल हमारे सेमाफोर सिग्नल से किस प्रकार से डिफरेंस होता है, देखने में भी बाय द कलर, बाय द सिग्नल, सिंबल्स, सब कुछ आपको वहां पे लिखना आना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे राइट अ डिटेल नोट ऑफ द रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखिए ये टॉपिक नया ऐड हुआ, पहले टॉपिक था ही नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डिटेल नोट ऑन द रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट द लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो लेवल क्रॉसिंग पर आपको एक्सीडेंट को रोकने के लिए कौन कौन से यहाँ पे सेफ्टी अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, देखिए यहाँ बताता हूँ, लेवल क्रॉसिंग मतलब क्या है, जब हमारे पास कोई रेलवे ट्रैक रोड को पार करती है तो वहां पे क्या बनाता है, लेवल क्रॉसिंग बनाई जाती है, तो वहां पे क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी डायमेंशन बतानी है कि आपका जो केबिन होना चाहिए वो कितनी दूर पर होना चाहिए, जो आपके क्रॉसिंग की जो हॉरिजॉन्टल मतलब कि कर्व कितनी दूर पर होना चाहिए, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना है। बाय द अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना पाओ लेवल क्रॉसिंग का तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इन रेलवे। देखो यहाँ पे रेलवे में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बात करिएगा, एंड व्हाट शुड बी द मिटिगेशन स्ट्रेटजी ऑफ टू मैनेज इट, ठीक है। तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा डिजास्टर, लेकिन रेलवे के टर्म में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और इसको कैसे मिटिगेट मतलब कैसे कम किया जाए, इसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी मिटिगेशन स्ट्रेटजी है वो भी। और साथ ही मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गया, मुझे टॉपिक याद आ गया, उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब आपको न्यू ट्रैक आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक, न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसमें जो हमारा इंडियन मेथड है, इंडियन कैसे होता है, टेलीस्कोपिक जो मेथड होगा उसके द्वारा उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप पढ़ के जाइएगा, जो हमारे इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछते हैं, ठीक, उसका मेथड्स क्या है वो आप देख के जाइएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेना भूल गया, लेकिन अभी याद आ गया तो देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में वो रखा हुआ है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक, न्यू ट्रैक का बिछाना जो 3 स्टेप हैं
उसको देखना, ठीक है, तो वो पूरा आप देख के जाइएगा। चलते हैं आगे, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे यूनिट 3 की ओर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट 3, सॉरी हाँ यूनिट 3 में बात करते हैं हम एयरवे में, ठीक है। आपने रेलवे के हमने देख लिया, रेलवे आपका यूनिट 1 यूनिट 2 में था। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आप देखोगे एक्सप्लेन द विंडरोज डायग्राम टाइप एंड टाइप 1। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं ना विंडरोज डायग्राम, तो दोनों को आपको देखना है। हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे। तो रनवे के डायरेक्शन को हम विंडरोज के द्वारा कैसे डिसाइड करते हैं कि रनवे की डायरेक्शन क्या होने वाली है, उसको हमको यहाँ पे दिखाना है। लिस्ट द वेरियस फैक्टर कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ द एन एयरपोर्ट। तो जब हम एयरपोर्ट का हम साइट सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनवे मार्किंग एंड लाइटिंग सिस्टम यूज्ड इन द रनवे विद नीट स्केच। तो जब हम यहाँ पे एयरपोर्ट में जो हमारी रनवे होती है उसमें मार्किंग कौन कौन सी होती है, मैंने पहले लेक्चर में एयरवे में बताया हूँ पूरा। उसका एक एयरपोर्ट प्लानिंग का एक डायग्राम बनाया था, सारा चीज वहां पे आपको समझाया भी था। तो वाली बात होगी। लाइटिंग सिस्टम कौन कहाँ पे लाइटिंग सिस्टम यूज होती है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो आपको विद स्केच, ठीक है, पूरा लेआउट बनाओगे एयरपोर्ट की और वहां पे कहाँ पे कौन सी मार्किंग होती है वो आपको दिखाना है, ठीक है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। विंडरोज डायग्राम आया, यहाँ भी डायग्राम है, तो ये भी आपके 10 मार्क्स मतलब सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे व्हाट इज एन एयरपोर्ट कैपेसिटी, ठीक है। एयरपोर्ट कैपेसिटी क्या है, वहां पे गेट कैपेसिटी क्या होता है, टर्मिनल कैपेसिटी क्या होती है, वो चीज वहां पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एयरपोर्ट टर्मिनल एंड रनवे, ठीक है। तो जब एयरपोर्ट टर्मिनल की और बात करते हैं यहाँ पे रनवे की कैपेसिटी के लिए, तो आपके जो एयरपोर्ट का जो हमारा एयरप्लेन है, एयर व्हीकल, उसकी जो आपकी विड्थ है, जो आपकी लेंथ है, जो आपकी, ठीक है, टेल विड्थ है, सब कुछ वहां पे आपको देख चलना होगा, उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आते रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल को बढ़ाता है, और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलते हैं, तो इसको एक बार लगा के सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। An airport site at sea level with the standard atmosphere condition, the runway length required for the takeoff and landing are 2000 meter and 2400 meter respectively. The proposed airport situated at an altitude of 150 meter. If the airport difference temperature is 250, sorry, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये कितना है, ये आपका है 25, एक मिनट, इसको 25 डिग्री बना लिए, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस आपका वहां पे डिफरेंस टेम्परेचर है, एंड इफ द इफेक्टिव रनवे ग्रेडियंट इज 0.35%, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रनवे टू बी प्रोवाइडेड। तो वहां पे एक्चुअल लेंथ क्या होनी चाहिए वो वहां पे कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर अल्टरनेट एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट वाले चैप्टर से इसी प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यही प्रकार क्वेश्चन बनता ही है, वो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप, चाहे आपका टेम्परेचर होगा, आपका अलग टाइप का जो ग्रेडियंट है, सब करेक्शन करते हुए यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया है, व्हाट आर द टर्मिनल प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका टर्मिनल प्लानिंग ऑफ द एयरपोर्ट। टाइप ऑफ टर्मिनल डिजाइन, कितने टाइप के आपके टर्मिनल डिजाइन होते हैं, पायर होते हैं, सर्कुलर होता है, आर्च होता है, ठीक है, जो भी होता है आप हम देखे होंगे। व्हाट आर द वेरियस सर्विस इक्विपमेंट यूज्ड इन एयरपोर्ट, डिस्कस करो इसको, ठीक है। तो जब टर्मिनल में बात करो उसमें 3 पार्ट में होता है, तो सर्विस वाला जो पार्ट होता है वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको ये चीज लिख के आनी है। तो 6 क्वेश्चन मैंने इसके लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से लिया मैंने, यूनिट 1 से लिया, यूनिट 2 में आप कम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा यूनिट 3 से बनेगा। अब मैं चलता हूँ यूनिट 4 की ओर, जो आपको पढ़ता है आपका वाटरवे को लेकर के, ठीक है। वाटर मतलब कि हार्बर और वाटरवे की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन क्या लिया है, हम देखिएगा क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हूँ, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हार्बर, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्बर्स। तो नेचुरल हार्बर क्या होते हैं और आर्टिफिशियल हार्बर क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। व्हाट आर द ब्रेक वाटर्स, ठीक है, मैंने इसको डिस्कस किया हूँ, आप भी देख लीजिएगा। मैंने एक आधा आप लेक्चर ही देखो, कहीं से भी आप जहां से पढ़ रहे हो वहां भी देख सकते हो, बट ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। व्हाट आर द ब्रेक वाटर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक वाटर्स विद द नीट स्केच। तो ब्रेक वाटर्स के आपके डायग्राम भी बनाने आने चाहिए, कई सारे ब्रेक वाटर्स होते हैं, तो उनको आप यहाँ पे देख के जाइएगा। ओके, चल आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म्स वार्स, जेटीज एंड क्वेज एंड डॉल्फिन। ये तीनों देखो 4 नर्म है, वार्स, जेटीज, क्वेज एंड डॉल्फिन। मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि कौन आपके परपेंडिकुलर होता है, कौन पैरेलल होता है, ठीक है, कौन पायर्स होता है, कौन विदाउट पायर्स होता है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, वहां से आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ड्रा स्केचेस टू शो देयर लोकेशन इन हार्बर लेआउट। तो यहाँ ये जो चारों हैं वो हार्बर लेआउट में कहां पे होते हैं उसके लोकेशन को आपको डिफाइन करना है। ओके, चलो
व्हाट आर द नेविगेशनल एड, नेविगेशनल एड्स होती है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि हार्बर वाटरवे नेविगेशनल एड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो नेविगेशनल एड्स हैं वो आपके एयरपोर्ट में भी हैं और आपके हार्बर में भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर नहीं किया है और उसके आगे क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया अगर सिर्फ इतना दिया है, व्हाट आर द नेविगेशनल एड, ठीक है, तो आप यहाँ पे एयरवे भी लिख सकते हो, चाहे हार्बर वाटरवे का भी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसके आगे क्वेश्चन देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बयोज लाइट हाउस एंड द बैकून्स, तो अब इससे पता चल गया कि यहाँ पे बयोज लाइट हाउस क्या होती है, वो आपकी यूज होती है हार्बर में या वाटरवे में। तो अब यहाँ पे इसका जो नेविगेशनल एड है ये वाटरवे के रेफरेंस में आपको देना है, ताकि आप मार्क्स पा पाओ। ये चीज समझिएगा, इतने में ही देख के आप क्वेश्चन समझिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसके हिसाब से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई डॉक्स एंड वेट डॉक्स, ठीक है, डॉक्स क्या होते हैं, हार्बर क्या होते हैं, वो भी देखिएगा, और ड्राई डॉक्स वेट डॉक्स क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ अ ग्रेविंग ड्राई डॉक। तो ग्रेविंग ड्राई डॉक का क्या ऑपरेशन होता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलिए, और अब हम चलते हैं यहाँ पे यूनिट 5 की ओर, काफी लास्ट यूनिट है, ठीक है। कौन सा आपका है, यहाँ पे लास्ट यूनिट है। अब यहाँ पे आता है आपका डिजाइन एंड मेंटेनेंस, काफी छोटा सा आपको दिया गया है, नया सिलेबस ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिफाइन करना, क्वेश्चन को बनाना भी काफी हार्ड था। तो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन एंड मेंटेनेंस की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवे या फिर आप सकते हो ओशियन वाटरवे, दो प्रकार की होती है। तो इनलैंड वाटरवे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया का, वो क्या क्या है, इसमें आपके कैसे नेशनल हाईवे जाएंगे, ठीक है, NW1 NW2, ठीक है, तो इसको मैंने डिस्कस किया, आप भी देख लीजिएगा, कहीं से भी इसको देख के जाइएगा। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंपेयर्ड टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी जो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका कंपेरिजन करना हमारा रेल और रोड से, ठीक है, उसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज आपको लिख के देना है। व्हाट इज द ड्रेजिंग, ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ड्रेजर्स, मैकेनिकल वर्सेस हाइड्रोलिक एंड देयर स्पेसिफिक यूज इन चैनल मेंटेनेंस। तो मैकेनिकल आपका ड्रेजर क्या होते हैं, हाइड्रोलिकल ड्रेजर क्या होते हैं, और उसके दौरान हम चैनल को मेंटेन कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं चैनल का, उसके यूज भी देना है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और ड्रेजिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर, राइट अ नोट ऑन मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, क्योंकि इसके सिलेबस में दिया गया है कि मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेंटेनेंस और रिहेबिलिटेशन बोला गया कि आपका जो रेलवे ट्रैक है उसको मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसके मेंटेनेंस में क्या क्या चीज आती है, एंड व्हाट इज थोरो पैकिंग एंड द मेजर्ड सॉवल पैकिंग MSP। तो जब आप रेलवे ट्रैक करते हो, तो मैंने इसको थोड़ा टॉपिक को डिस्कस नहीं किया अपने लेक्चर में, बता दे रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोचूं कि इसको क्वेश्चन तो मैंने बाद बताया, लेकिन लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोरो पैकिंग मतलब क्या होता है, जब आप बैलास्ट को, ठीक है, रफली आप क्या करो, पैक कर रहे हो, थोरो पैकिंग हो गई। लेकिन क्या होता है बाद में आप देखोगे तो क्या होती है, थोड़ा सा आपका ड्यू टू कंस्ट्रक्शन या ड्यू टू सेटलमेंट क्या होता है, रेलवे ट्रैक और स्लीपर के बीच में थोड़ा सा, स्लीपर और या फिर फॉर्मेशन ग्राउंड के बीच में थोड़ा सा आपका गैप आ जाता है, तो थोड़ा बहुत ही मिनिमल होता है, तो उसको पैक करना वहां पे आपका लाएगा मेजर्ड सॉवल पैकिंग, ठीक है। तो MSP की उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अगर बात करते हैं 4th में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्टल इरोजन, ठीक है, कोस्टल इरोजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एंड हाउ डू ग्रेवंस एंड सी वॉल्स हेल्प्स इन द कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने इसको नहीं पढ़ाया, हाँ मैंने नहीं पढ़ाया, इसको मैंने जहां पे डिस्कस किया है वो आपको डिस्कस किया गया है, ग्रेवंस और सी वॉल्स को मैंने डिस्कस किया है यूनिट 4 में ही डिस्कस कर दिया है बहुत डिटेल में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ यूनिट 5 में बिल्कुल छोटा सा 2 लेक्चर में आपको कवर कर दिया था, ठीक है। आगे मैं करता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर द चैलेंज इन वाटरवे कनेक्टिविटी, ठीक है, वाटरवे कनेक्टिविटी में क्या क्या चैलेंजेज हैं, ठीक है, एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। तो नेशनल वाटरवेज का इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट रहा है कि उसको लाया गया है, वो भी यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका यूनिट 5 था। तो यदि मैं फिर से कहता हूँ, आपके पास 2 चांसेस हैं, यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहो, अभी आप लेट नहीं हो, ठीक है, मुश्किल से आपको यहाँ पे 20 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है, कितने आपके 20, मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक 10 आपके यूनिट 1 में है, ठीक है, 6 आपके यूनिट 2 में होंगे, आई थिंक लगभग यूनिट 4 हो गया, 5 या 4 ऐसे होंगे, फिर 4 होंगे, फिर लास्ट में 2 लेक्चर, ठीक है। तो मुश्किल से आपके 20 लेक्चर्स होंगे जो आपके मात्र आई थिंक आज आप 10 घंटा देते हो 10 आवर, ठीक है, और यदि आप 2x में देखते हो तो आप कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। तो ये आप पूरा लेक्चर देख के आराम से अच्छे से एग्जाम दे सकते हो यदि आपको समझ में आता है तो, ठीक है, समझ में लग सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है तो इसलिए सिर्फ क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन है, या आप क्या करोगे, यूनिक सीरीज ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उस पर आप रेलवे में नोट कर लीजिए, जहां पे आपको 50% आपको ऑफ चल रहा है। 50% ऑफ मतलब यहाँ पे आपको पहले ये कोर्स आपका 499 था, जैसे आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, वहां पे इसको ऑफ दे करके यहाँ पे आपको लगभग ये
249 आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप मात्र मेंबरशिप ले सकते हो हमारे चैनल की, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। हम मेंबरशिप ले जो लोगे तो वहां पे आप मेंबरशिप लेकर के आप सिर्फ 1 मंथ का ले लो, वहां पे लगभग पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मंथ के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पे वीडियो देख सकते हो। बट वहां पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, मैं इससे सॉरी बता दे रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ भी चाहिए और आपको लेक्चर साथ में चाहिए तो आप ऐप पर इनरोल करिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये था। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और यदि आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा अगला जो वीडियो होगा वो आपके एडवांस टेक्निकल डिजाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।